नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। बांग्लादेश की राजनीति हमेशा से एक ऐसी नदी की तरह रही है जो कभी शांत बहती दिखती है तो कभी उफान पर आकर सब कुछ बहा ले जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहाँ जो कुछ हुआ उससे नदी का रुख ही बदल गया। शेख हसीना का जाना, मोहम्मद यूनुस का आना और अब यूनुस की विदाई और बीच में एक नया नाम, तारिक रहमान। बीएनपी के नेता खालिदा जिया के बेटे जो आज बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ये खबर सिर्फ एक शपथ ग्रहण की नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो बांग्लादेश को फिर से भारत के करीब ला रही है, या कम से कम ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। वजह दिल्ली में चल रहा एआई समिट, जिसमें दुनिया भर के बड़े नेता इकट्ठे हैं। लेकिन मोदी ने स्पष्ट संकेत दिए कि ये दोस्ती की पहल का सकारात्मक जवाब है जो ओम बिरला को भेज कर दिया गया। तारिक रहमान चाहते थे कि मोदी खुद आए, न्योता भी भेजा था, लेकिन मोदी व्यस्त थे। फिर भी संदेश गया कि भारत तैयार है रिश्ते रीसेट करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये रीसेट कितना गहरा होगा। तारिक रहमान ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत के साथ रिश्ते वैसे ही होंगे जैसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित में होंगे, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय हित भारत से दोस्ती में है। शेख हसीना के समय संबंध कितने मजबूत थे, व्यापार, सीमा समझौता, सुरक्षा सहयोग, सब में भारत और बांग्लादेश साथ साथ थे। लेकिन यूनुस के आने के बाद सब बदल गया। भुखमरी, बेरोजगारी, अस्थिरता, ये सब बांग्लादेश की जनता देख रही है। यूनुस को अमेरिका का पिट्ठू कहा जाता रहा है और अब उनकी विदाई हो गई है। तारिक रहमान कह रहे हैं कि पुरानी राह पर लौटना है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल हो रही थी। लेकिन यूनुस के आने के बाद सब ठप हो गया, लोग दाने दानों को मोहताज हो गए। अब तारिक रहमान कह रहे हैं कि विकास के रास्ते पर लौटना है और मोदी की सोच से उनकी सोच मिलती है। दोनों एक पेज पर हैं बांग्लादेश के भविष्य को लेकर। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जमात-ए-इस्लामी वो पार्टी इस बार प्रमुख विपक्षी बनकर उभरी, जिसको रेडिकल इस्लाम की विचारधारा कहा जाता है, जो पाकिस्तान के इशारे पर चलती है। एनसीपी वो छात्र संगठन जिसने सड़कों पर हिंसा करके शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया। जनता ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, वरना हम जीत जाते। मतलब वो सड़कों पर फिर उतरेंगे, तख्ता पलटने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पार्टी कितनी खतरनाक है, आप पहले ये समझिए। जमात-ए-इस्लामी का मजबूत होना बांग्लादेश के लिए भी खतरा है और भारत के लिए भी। इससे कट्टरपंथियों को ताकत मिलेगी, जिहाद का खतरा बढ़ेगा, पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ेगा और तारिक रहमान के लिए भी ये एक खतरा है, क्योंकि उनकी सरकार का स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि तारिक रहमान के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका जवाब है आवामी लीग को फिर से चुनाव लड़ने की इजाज़त देना, शेख हसीना को सम्मान के साथ वापस बुलाना, क्योंकि आवामी लीग के बिना बांग्लादेश की राजनीति अधूरी है और भारत भी यही चाहता है। मोदी ने अपनी मंशा तारिक तक पहुंचा दी है और तारिक नरम पड़ गए हैं, और इसके संकेत कहां से मिल रहे हैं आप ये भी जान लीजिए। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने खुद द हिंदू को इंटरव्यू में देते हुए कहा था कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी रिश्तों को आगे बढ़ाने में वादा नहीं बनेगी। हम जानते हैं कि हसीना ने मानवाधिकार का उल्लंघन किए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, भारत को उन्हें हमारे हवाले करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी सौंपा तो ये व्यापार, वाणिज्य, व्यापक रिश्तों में रोड ब्लॉक नहीं बनेगा। हम बेहतर संबंध चाहते हैं और ये बहुत बड़ा संकेत है। पहले यूनुस कहता था कि पहले हसीना सौंपो तब रिश्ते सुधारो, लेकिन अब बीएनपी कह रही है कि हसीना का मुद्दा रिश्तों को नहीं रोकेगा। उन्होंने अमेरिका चीन का उदाहरण दिया कि मतभेद हैं फिर भी काम कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश को एक मुद्दे पर नहीं अटकना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आलमगीर ने बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान का उदाहरण दिया। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद शेख हसीना भारत आई, जियाउर रहमान दिल्ली गए, इंदिरा गांधी से मिले, सॉलिडेरिटी दिखाई। 1980 में फिर दिल्ली गए जब हसीना वापस लौटने की प्लानिंग कर रही थी। आलमगीर ने कहा कि ये स्टेटमेंट लाइक अप्रोच थी
मतलब तारिक रहमान भी वैसा ही कर सकते हैं। वो भारत आएंगे, हसीना की घर वापसी का रास्ता बनाएंगे। ये संकेत बहुत साफ है। तारिक रहमान भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं। मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद न्योता दिया था, चीजें उस दिशा में जा रही हैं। यूनुस का जाना तय था, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसका पाकिस्तान के साथ समझौता था, अब उसे जेल का भी डर सता रहा। वो बांग्लादेश से भाग भी सकता है, लेकिन हसीना की वापसी भी तय लग रही है। और ये सब देखकर लगता है कि बांग्लादेश में बदलाव की हवा चल रही है। मोदी की बात तारिक समझ रहे हैं। जमात, एनसीपी जैसे कट्टरपंथी ताकतों को रोकने के लिए हसीना की जरूरत है। बांग्लादेश का विकास भारत से दोस्ती में है और मोदी ये जानते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। हम नजर रखेंगे इस पूरे मामले पर। तब तक के लिए आप सोचिए कि क्या बांग्लादेश फिर से भारत का मजबूत पड़ोसी बनेगा या पुरानी जिहादी ताकतें फिर उभरेंगी। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।